तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम आए हैं एक नए पार्ट के साथ। फोर्थ पार्ट है चैप्टर सेल का। कल तक हमने थर्ड पार्ट पढ़ा था। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे डेली अपडेट, न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए तो हम आएंगे एक न्यू पॉइंट की ओर। पॉइंट का नाम है साइटोप्लाज्म। कल तक हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा था, उसके डिफरेंस देखे थे। इधर तक जो हमने डिफरेंस देखे थे, फिर व्हाट इज़ न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस और बहुत सारे पार्ट पढ़े थे। आज एक नए पॉइंट के साथ आए हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, हाँ, साइटोप्लाज्म। The plasma membrane has a fluid-like substance in it which is called the cytoplasm. Cytoplasm contains several organelles that can perform distinct function of the cell. And next point, your function of cytoplasm. It support and suspend the cell organelle and molecules. ये support करता है सेल, सपोर्ट और सस्पेंस करता है सेल ऑर्गेनेलीज को। ओके, हाँ। The cellular processes occur in cytoplasm such as formation of proteins. सेलुलर में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है। प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म, सेलुलर प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, जिससे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जहाँ पे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। और साइटोप्लाज्म इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल सच एज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को मूवमेंट ऑफ सस्पेंड इन सेल होने देता है। द डिजॉल्व सेल्यूलर वेस्टेज, वो डिजॉल्व करता है सेल्यूलर वेस्ट को। ओके, नाउ यू आर सीइंग दिस। हाँ, और अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो द सेल्यूलर प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ substance in the cell such as hormones. It dissolves cellular wastes. आपको समझ आया होगा। और अब हाँ, the cell organelles, sorry color change, हाँ। In the case of eukaryotic organism, the cell contain organelles that have their own membranes apart from the overall cell membrane of the cell. समझ में आया आपको? हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्ट्रक्चर यस टाइप में स्ट्रक्चर होता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो छोटी उधर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला। और रफ इंडोप्लाज्मिक, थोड़ा सा रफ टाइप में होता है इधर नीचे में ऐसा। और आप गोल्गी अपैरेटस देख रहे हैं, ऐसा 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 ऐसा, हाँ। और क्या हाँ, साइटोस्केलेटन ये होते ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। हाँ, और जो ये पार्ट्स बचे हैं, द सेंट्रोलिस, आपको मैं दिखा दूँ। सेंट्रोलिस, ये है, ये प्रमग्स, क्या, प्रिज्म्स, जो एक बॉल स्ट्रक्चर में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप तो कई बार पढ़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है बाहर का। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ टाइप में। ओके, हाँ। व्हाट इज सिग्निफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन, what is significance of membrane bound organelles in the cell? significant क्या है? The cell performs several functions. The organelles are useful because they allow separate of different functions that are being performed by the cell organelles which carry out important activities in cell. The cell performs several functions. The organelles are useful because they allow separation of different functions they perform. It is important point. The first point इसमें आता है organelles which carry out important activities in a cell. First point इसमें जो आता है, it is
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिड्यूटिस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और आता है एक लास्ट आता है प्लास्टिड्स। समझ आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। लास्ट तो नहीं होगा वो, सिक्स, हाँ 6 वाला है वैक्यूल्स, 7th है सेंट्रील्यूज, उसके बाद राइजोबियम्स, उसके बाद द प्रोएक्सिमम्स। समझ आया होगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, ये जो रेटिकुलम है आपको इसको थोड़ा सा जूम है। हाँ, राइजोबियम्स आर हेयर, इसको वाइट कलर कर लेता हूँ। हाँ, राइजोबियम्स आर हेयर, दिस ये जो सर्कल सर्कल सा दिख रहा है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर, हाँ ये वाला हाँ। और जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो पाइप वाला ऐसा दिख रहा है ना आपको, पाइप टाइप में। हाँ, और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एक खाली है एक इस तरह, ये सारा इन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सेंटर में रेड बॉल है न्यूक्लियस, और जो इसका कवरिंग है इस बॉल को उसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर। ओके, क्या रहा, समझ आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ आपसे। हाँ, इसके अंदर की कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। हाँ, एंडोप्लाज्मिक में की तो फर्स्ट पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ ER is quite similar to that of the plasma membrane. It is a network like structure, नेटवर्क की तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, which consist of membrane bound tubes and the sheets. Okay, समझ में आया आपको। हाँ, 2 types of ER, रफ ER, स्मूथ ER, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है RER मतलब रफ ER, और SER मतलब स्मूथ ER। हाँ, तो ये 2 पॉइंट है उसके अंदर। द रफ ER contains rhizobiums that are responsible for the manufacturing of proteins in the cell. They give a rough texture to the cell. Okay, और यहाँ पर है जो उसके नीचे, the smooth ER manufactures fat or lipids in which allow the functioning of the cell, जिसमें सेल की फंक्शनिंग होती है। समझ में आया होगा आपको। हाँ, अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स, इसके पहले भी हमने लिपिड्स का कुछ पढ़ा था। प्रोटीन्स आर लिपिड्स synthesized or are used for making cell membrane. In this process known as membrane biogenesis. कौन सी प्रोसेस है? प्रोटीन एंड लिपिड synthesized or are used for making cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। इन द प्रोसेस इज नोन एज, सेल मेम्ब्रेन की प्रोसेस बनाने को कहते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनियस। ओके, प्रोटीन कैन एक्ट एज इंजाइम, इट कैन एक्ट एज इंजाइम, इंजाइम की तरह उसे यूज में ले सकते हो, एक्ट कर सकता है इंजाइम की तरह। बोथ प्रोटीन एंड लिपिड कैन एक्ट एज हार्मोन्स, हार्मोन्स की तरह यूज होते हैं वो। ओके, हाँ, फंक्शंस ऑफ ER की कुछ फंक्शंस बताऊंगा, तीन फंक्शंस हैं ER के फंक्शंस बताऊंगा। तो हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आर आल्सो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, समझ में आया? एक्सप्लेन करो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्ट होता है जो मटेरियल, कुछ भी मटेरियल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, एंड आल्सो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इनकी वजह से साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में भी ट्रांसपोर्ट होता है कुछ मटेरियल। ओके, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइजोबियम्स ऑन RER मतलब रफ ER। ओके, अब detoxifying poisonous and drugs out of the cell in the function of SER। ओके, और अब हमने तो अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम गोल्गी एपिरेटिस पढ़ेंगे। और अगले, ये तो वीडियो सिर्फ 10 मिनट्स का मैं बनाना चाह रहा था।
ओके, अगली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।